नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आए हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं ECIL, इसमें वैकेंसी आई हैं स्पेशली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए थ्रू गेट 2022 स्कोर। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन साथियों के लिए जिनने अच्छा परफॉर्म करते हुए अच्छा गेट स्कोर हासिल किया है, तो वो लोग बिल्कुल ECIL में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल इसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या है रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पेपर किस में मिलेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सब इसमें कंप्लीट होगा। तो साथियों, जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस लाता रहता हूँ करियर काउंसलिंग पे, करियर ऑप्शंस अवेलेबल, तो ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो दोस्तों, चलिए कार्य को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर इस एडवर्टाइजमेंट में आया क्या है। तो रिसेंटली में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना नोटिफिकेशन दिया है और उसमें पार्टिकुलरली यंग इंजीनियर्स जिनने अभी गेट क्वालिफाई किया है वो लोग भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन गेट 2022 स्कोर। तो जैसा कि ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग उद्यम है, जिसे हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइज। इसका ईमेल आईडी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। तो कंपनी का अगर प्रोफाइल देखें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जो कि एंगेज होता है स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक एंड थ्रस्ट इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड है, अगर इसको देखें, फील्ड देखें डाइवर्सिफाइड, जिनमें इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाते हैं, वो है न्यूक्लियर, डिफेंस, सिक्योरिटी, एरोस्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ई गवर्नेंस। तो इतने सारे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एरियाज़ के लिए ये काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ECL जो है उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं टेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूड है सॉलिड स्टेट टेलीविज़न, डिजिटल कंप्यूटर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपरेटस होता है एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसे हम कहते हैं EVM, वो भी बनाने में ECIL का हाथ है भैया, यहीं से बन के गई है। प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर्स, अर्थ स्टेशन एंड डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास, ये सारे डेवलप किए गए हैं ECIL द्वारा। इन्हें मास्टरी है इन सारी चीज़ों को बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ क्लोज कोलैबोरेशन विद नेशनल R&D लेबोरेटरी। तो सारे इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन है और उनके साथ साथ में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जितने चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें भी इनके प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और कोलैबोरेटिव वर्क चलता है। तो ECIL में जो ओपनिंग आई है वो डायनेमिक रिजल्ट ओरिएंटेड यंग इंजीनियर्स को बिल्कुल इन्वाइट किया गया है। हेडक्वार्टर हैदराबाद, जोनल ब्रांच साइट ऑफिस लोकेटेड अक्रॉस इंडिया इन द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, CBRN, सिस्टम एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये सारे डोमेन में लोगों मतलब फ्रेश जो इंजीनियर्स हैं उनसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एज, अपर एज लिमिट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जैसे कि लास्ट डेट है 14 मई, तो जो अपर एज है 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर एज रिलैक्सेशन मिलेंगे वो बात अलग है। जो क्वालिफिकेशन है, देखिए, जो गेट 2022 पेपर कोड ECE से दिए हैं उनके लिए 21 पोस्ट हैं, जो मैकेनिकल ME से दिए हैं उनके लिए 10 पोस्ट, CSE के लिए 9 पोस्ट, पुट टुगेदर 40 पोस्ट की वैकेंसी आई हैं। और क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिग्री, राइट, 65% मार्क्स विदाउट एनी बैकलॉग इन BE BTech फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई AICTE और गवर्नमेंट इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी डिग्री जो रेगुलर मोड में होनी चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर कोई कैंडिडेट ड्यूअल और कॉम्बिनेशन डिग्री कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन इन कॉम्बिनेशन विद स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन्ड अबव,
नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो ड्यूअल डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ड्यूअल डिग्री वालों के लिए प्रॉब्लम है। These exclusions are only indicative and not exhaustive. So no equivalent qualification shall be accepted. Equivalent qualification will not be accepted. Regular degree चाहिए भाई. Candidate should have passed qualifying degree examination as per para 2 final semester और एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर में चल रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में पार्टिकुलरली। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी है फर्स्ट क्लास 65% फुल बी टेक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और इंडिया एंड डिसिप्लिन ऑफ ECE मैकेनिकल CSE, ये मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। 65% मार्क्स के साथ में आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम अग्रीगेट परसेंटेज मार्क जो है वो एसेंशियल हैं क्वालिफिकेशन में, जो कि जो मांग गए हैं उतने ही चाहिए, ठीक है। और राउंड ऑफ नहीं होंगे आपके। 64.99 को हम 65% नहीं मान सकते, ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ CGPA ग्रेड इज अवार्डेड बाय यूनिवर्सिटी, आप इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर आप फुलफिलिंग कर रहे हैं क्राइटेरिया को, देन यू कैन ना अप्लाई। रही बात एमोलमेंट, जो कि हमारा पे पैकेज क्या मिलता है भैया, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पहले ट्रेनिंग में जाएंगे, राइट, 1 ईयर के लिए, तो कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड उनको मिलेगा 54,880 पर मंथ। ये आपका कंसोलिडेटेड अमाउंट 1 साल का जो ट्रेनिंग है उस पर मिलेगा। उसके अलावा उनको प्रोविडेंट फंड का भी फैसिलिटी खुल जाएगा, लीव एज पर दी रूल्स एंड फोर्स ऑफ कंपनी। जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा ट्रेनिंग का, देन दे विल बी अब्जॉर्ब्ड एज इंजीनियर इन द पे स्केल ऑफ बेसिक पे 40,000, 3% इंक्रीमेंट, 1,40,000 द लास्ट पे, एंड विल बी एंटरटाइल्ड टू अदर बेनिफिट लाइक DA, HRA, फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा एज पर दी पॉलिसी। इसमें बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, जो कंपनी ज्वाइन करेंगे उनसे एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपये में टू सर्व कंपनी फॉर 4 years, फर्स्ट ईयर एज ट्रेनिंग, 3 years एज इंजीनियर, दिस पार्टिकुलर फॉर इंजीनियरिंग जॉब, राइट। एंड द अमाउंट पेएबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 4 लाख रुपये। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे कंपनी को। रिजर्वेशन पोस्ट के लिए, रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PWD कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक बैकवर्ड जो है वीकर सेक्शन, राइट, हु आर नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC शैल गेट 10% रिजर्वेशन। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ये दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट्स हैं, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3, OBC के लिए 13, SC के लिए 3 और ST के लिए 1। रिलैक्सेशन इन एज विल आल्सो बी कंसिडर एज पर दी रूल्स। तो इधर रिलैक्सेशन आपको पता ही है, 5 साल का SC, ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए दिया जाता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वहाँ एज पर दी गाइडलाइन दिया जाएगा। अगर PWD है, पर्सन विल डिजेबिलिटी, 40% अमाउंट 10 years का भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी OBC शुड पॉसेस फर्स्ट क्लास डिग्री विद 65% मार्क, ठीक है, और बाकी SC, ST वालों के लिए सिर्फ 55% मार्क्स। दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जैसा कि बोला है गेट स्कोर के ऊपर किया जा रहा है। तो आपका गेट स्कोर जो है वो आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो गेट स्कोर, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी डन इन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। गेट स्कोर में अच्छा अगर आपका गेट स्कोर है तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपको कॉल किया जाएगा। तो जो कॉल किया जाएगा वो रेशियो होगा 1:4, तो एक वैकेंसी पे 4 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर ये कंडीशन दी गई है, इन केस ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट हैविंग सेम गेट स्कोर देन कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन BTech विल बी कंसिडर फॉर इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो वहाँ पे गेट स्कोर के माध्यम से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए हैदराबाद में बुलाया जाएगा, और कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो उसका वेन्यू वगैरह सब ये डिटेल, कब आपको इंटरव्यू होगा, ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी careers.ecil.co.in।
फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू और गेट स्कोर बनने के बाद में फाइनली, और उसका जो फाइनली में आपका जो रहेगा, अगर वेटेज देखेंगे तो 50% वेटेज फॉर गेट स्कोर एंड 50% वेटेज फॉर इंटरव्यू एंड 60% ओवरऑल सिलेक्शन कैंडिडेट। तो 60% आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा और इंडिया मेरिट लिस्ट बना के आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी केप्ट इन पैनल विच शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूवल। क्लैरिफिकेशन ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप राइट कर सकते हैं HR सेक्शन को hr recruitment@ecil.co.in। ठीक है, तो इस पे आप केवल कोई कन्फ्यूजन है आपको एडवर्टाइजमेंट में तो आप पूछ सकते हैं। डिसीजन ऑफ ECIL का वही फाइनल रहेगा, किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू और उसकी मेरिट लिस्ट बनाने में जो डिसीजन लिया जाएगा ECIL को ले सकता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट भैया ओरिजिनल में आपको लेके जाने पड़ेंगे, अगर आप नहीं ले के जाते हैं तो आपका कैंडिडेटचर रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डुली साइन, आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसको फुल्ली साइन करके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ पे लगा के लेके जाना है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर ये लेके जाना है। वैलिड सर्टिफिकेट फॉर PWD, रिलेवेंट सर्टिफिकेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, राइट। गेट 2022 का जो स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है। गेट का एडमिट कार्ड भी चाहिए। कॉल लेटर फॉर पर्सनल इंटरव्यू जो आएगा कॉल लेटर वो भी साथ में लेके जाना है। कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जो आपने पैसा भरा है उसकी भी एक कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगी होनी चाहिए, ज़रूरी है। जनरल कंडीशंस क्या हैं बिफोर अप्लाइंग, आपको पढ़ लेना है पूरा। मैंने हालांकि इसमें पूरा कवर कर दिया, आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई होंगी, तो ये जो रिक्वायरमेंट हैं वो बिल्कुल समझ लीजिए, उसके बाद ही आप भरें। और कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनकम्प्लीट फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फीस की बात करेंगे तो जनरल और OBC के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि EWS वालों को तो कर देते, इकोनॉमिक वीकर हैं तो उनको 500 रुपये लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जो आपको बैंक चार्जेस टैक्स के साथ में लगेगा। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फीस विल रिजल्ट इनटू रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। SC ST PWD और रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ECIL विच इंक्लूड टेक्निकल ऑफिसर और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इनको भैया चवन्नी भी नहीं देनी अपनी जेब से। तो OBC भैया, जनरल और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको पैसा देना है, बट SC ST PW इनको नहीं देना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी शैल भी मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और एप्लीकेशन है केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, देखिए बोल्ड लेटर में लिखा है सेल बी एक्सेप्टेड। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन एनी लोकेशन ऑफ ECIL। अब देखिए जो पैसा मिलेगा, आप अगर अटेंड करने जा रहे हैं इंटरव्यू राइट तो उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं भाई स्लीपर क्लास का, और उसके लिए आपका बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा जिसमें डायरेक्टली आपको दिया जाएगा। अगर और कोई क्वेरी चाहिए तो आप बिल्कुल careersecil.com इस वेबसाइट पर जाएँ, उसके फेक पढ़ लें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो भी करस्पॉन्डेंस होगी वो ईमेल से होगी और आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट में कि आप इस बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिजर्व द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट और मॉडिफाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप वो मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें RTI आपको करनी है तो RTI 6 महीने तक इस पोस्ट के लिए बिल्कुल स्वीकार की जाएंगी, आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई जुगाड़ फुगाड़ लगा रहे हैं, कैनवैसिंग इन यूनिफॉर्म विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। ओनली इंडियन नेशंस आर एलिजिबल, नो करस्पॉन्ड विल बी एंटरटेन अबाउट द आउटकम ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद में क्या हुआ, शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, तो ये आप नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप केवल ये समझ लीजिए आपको पर्सनल कॉल मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो कैंडिडेट एक्सेप्टेड है, वो पूरे सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आपको माना जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको इस वेबसाइट पे जाइए career.ecil.co.in, ऑल्टरनेटली www.ecil.co, देन करियर सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। उसमें एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कीजिए, उसमें जाइए, और 23 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2 बजे तक। आफ्टर कंप्लीशन, जब आपने ये कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको फ़ी वगैरह भरनी है, उसमें प्रिंट आउट लेना है और रखना है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म विद यू।
अब इसमें जो फ़ोटो लगेगा उसकी साइज़ भी दे दी गई है 4x3 सेंटीमीटर। ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए कि भैया वेरिफिकेशन में, इंटरव्यू में। कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर बोथ इन जेपीजी फॉर्मेट एज पर दी इंस्ट्रक्शन। फोटोग्राफ मस्ट बी फॉर्मल recent पासपोर्ट फोटोग्राफ 4x3 सेंटीमीटर विद ब्लू बैकग्राउंड ओनली, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। साइज ऑफ फोटो का सिग्नेचर शुड नॉट एक्सीड 100 KB एंड 150 KB, सिग्नेचर के लिए 50 KB और आपके फोटोग्राफ के लिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेमेंट कैसे करना है? 500 रुपये का भैया, ये ज़रूरी है, तो इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, जाके किसी भी ट्रांजेक्शन्स के द्वारा आप भर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन। द फोटो कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन और रेमिटेंस स्लिप हैज़ टू बी एनक्लोज, उसकी फ़ोटो कॉपी जरूर रखना, इंटरव्यू के दौरान वो देखी जाएगी। लास्ट मिनट के लिए अप्लाई वेट ना करें, तुरंत अप्लाई करें और तुरंत इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी जमा कर दें। और देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। कैंडिडेट सेल प्रोसेस वैलिड गेट 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर एज मेंशन इन द गेट 2022 कार्ड। कैंडिडेट प्रोसेसिंग वैलिड गेट स्कोर सेल ओनली भी अप्लाई। कैंडिडेट शुड अप्लाई वंस, मल्टीपल अप्लीकेशन नहीं देने, एक ही बार अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 23 अप्रैल 2 बजे से, लास्ट डेट है 14 मई 2 बजे तक। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल, और वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते रहते हैं। इंटरव्यू डेट भी आप उनकी वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन टू ऑल कैंडिडेट, सम कोई आ सकता है कहेगा हमारी जुगाड़ है आपको लगवा देंगे, तो उनके चक्कर में ना आए, वरना आप पैसे की हानि कर बैठोगे। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए देन यू कैन राइट टू hr@acil.com.in। एडवाइस नंबर 8 ध्यान रखिएगा 2022 का है। तो साथियों ये थी वैकेंसी, और बिल्कुल साथियों बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन साथियों के लिए जिनने अच्छा गेट स्कोर हासिल किया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन साथियों। तो साथियों जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ऐसे वीडियो जो मैं हमेशा अक्सर बनाता हूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और अभी पहुंच भी रहे होंगे जो साथी पहले से नोटिफिकेशन ऑन किए गए हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।